इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुअत्तल अरकान की रुकनीत बहाल। मुस्लिम लीग नून को पंजाब से कौमी असम्बली की 10, पीपल्स पार्टी को 1, नून लीग और पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें मिल गई। JUI को खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 1 नशिस्त मिल गई। पंजाब असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर नून लीग को 21, जबकि पीपल्स पार्टी, काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को खवातीन की 1 नशिस्त मिल गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख बना ली। 100 इंडेक्स ने 1,30,000 की सतह अबूर कर ली। इंडेक्स 2,144 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,30,344 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक माहिरीन का कहना है पॉलिसियों में तसलसल के बायस मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद देखा जा रहा है। FPR अफसरान अवाम से इज्जत से पेश आए। मुल्की मईशत की तरक्की के लिए सरकारी इदारे FPR के साथ मुकम्मल ताउन करें। अहदाफ के हुसूल में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FPR के डिजिटाइजेशन से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार ख्याल। टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वजारत खजाना और FPR की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा-कार वसी करने की भी हिदायत जारी की। असलहा और शराब बरामदगी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अली अमीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। भारत खित्ते के अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज पर आए। कश्मीर जैसे तस्फिया तलब मसले पर बातचीत जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है। भारत इल्जाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों का हिस्सा बने। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियां खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। मस्तूंग में कौमी शाहराह पर पेट्रोल पंप पर तेल बरदार गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते धुएं के बादल उठने लगे। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड तलब कर ली गई। कराची के इलाके बल्दिया रईस कोच में वाक़े घर में सिलेंडर फट गया। 2 खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। बाजवड़ में फाटक मेला के करीब धमाका। असिस्टेंट कमिश्नर नवागई समेत 5 अफराद शहीद। शहदा में तहसीलदार और 2 सिपाही शामिल, 10 अफराद जख्मी। धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। बानी PTI की कॉल पर पार्टी वर्क फ्रॉम होम करती है। अब भी यही करेंगे, इस बार भी कुछ नहीं होना। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं असम्बलियों के अंदर अरकान होते हैं, टाइगर नहीं। रुकन बनकर इंसानों की तरह बर्ताव करें। हम तो कुछ नहीं करते थे, फिर भी जेलों में डाल देते थे। इनको तो अभी कुछ कहा ही नहीं, लेकिन जो ये करते हैं नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए पुरखुलूस जज्बात का इजहार किया। मशरिक़ वुस्ता में अमन और पाक भारत जंगबंदी के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की तारीफ की। सऊदी सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठा दिए। गुज़िश्ता रोज इजलास से पहले सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत में लिखा, सदर सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा है। मेरी राय में मुशावरत लाजिम थी। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा इम्तियाज को तौहीन अदालत पर 3 दिन कैद की सजा सुना दी।
पुलिस ने जज को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर का कहना है जज राजा इम्तियाज अहमद ने मनशियात के मुजरिम को खिलाफ कानून बरी किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मुलजिम की जमानत मुस्तरद कर चुकी थी। सत्तावन साल उम्र हो गई, आज तक इंडस हाईवे पर काम मुकम्मल नहीं देखा। इंडस हाईवे एक जंगल है जहां हर किसी की अपनी मर्जी है जहां से आए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इंडस हाईवे की खराब सूरत हाल पर बरहम। एनएचए अफसर ने कहा इंडस हाईवे पर काम हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा आप हमें वीडियो के जरिए दिखाएं कि वहां पर क्या काम हो रहा है। अदालत ने एनएचए, पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी समेत दीगर मुतालिका हुकाम को कल तलब कर लिया। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। इसहाक डार ने कहा चीनी की दस्तियाबी और कीमत में इस्तेहकाम हुकूमत की तरजीह है। जरूरी अशिया आवाम को मुनासिब कीमत पर फराहम करना अव्वलीन हदफ है। चीनी महंगी बेचने और जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले चीनी एक्सपोर्ट की जाती है, फिर बहरान पैदा करके इंपोर्ट की जाती है। चीनी स्कैंडल में भी अशराफिया मुलव्वस है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गुज़श्ता साल गंदम का रेट तय किया गया लेकिन किसान को वो कीमत नहीं दी गई। छोटे किसानों की लागत उनकी आमदनी से बढ़ गई। ट्रैक्टर स्कीम किसानों को कर्ज देने के इश्तेहार से बेवकूफ बनाया जा रहा है। ज़राअत का शोबा तबाह करके कहते हैं सहूलतें दे रहे हैं। चौधरी निसार की वज़ीर आज़म से मुलाकात में कोई सियासी चीज सामने नहीं आई। ऐसा कुछ हुआ तो पार्टी में गिला शिकवा और एहतजाज का हक रखता हूँ। नून लीग के रुकन कौमी असम्बली कमरुल इस्लाम कहते हैं 2018 की इलेक्शन में चौधरी निसार ने नून लीग पर तनकीद की, पार्टी क़यादत को डिग्रेड करने की कोशिश की। नवाज शरीफ और मरियम पर जलसों में एतराज किया। चौधरी निसार का बेटा सियासत में आया तो उसे बतौर अच्छा उस्ताद मिलूंगा। और पीईसीएचएस कराची में 13 करोड़ की डकैती का केस। गिरफ्तार 4 टिकटॉकर बहन भाइयों का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमा नमरा ने अदालत को बताया पुलिस ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने मुलजिमा का मेडिकल कराने की हिदायत कर दी।